हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानने की आपको ज़रूरत है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं आपको। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। प्लीज़ गाइड मी। ओके ओके। बैलेंस, आर्कएंजल ज़ैडकिएल and the wheel, Archangel Michael. Justice, Archangel Raziel. The Hermit. Okay. What else, divine? Please guide me. Okay. 10 नंबर का कार्ड है द एक्सपीरियंस, सॉरी 16 नंबर का कार्ड है एक्सपीरियंस, यूनिटी, 5 ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन, 1 नंबर द मैजिशियन। ओके ओके, जस्टिस विद द मैजिशियन। ओके, द स्टार। ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक, अवेकनिंग। ओके, तो यहाँ पे मुझे एनर्जी जो पिक हो रही है, ये एनर्जी कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं यहाँ पे कुछ लोगों के अंदर बहुत बेचैन है। यहाँ पे कुछ लोग आपसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे आपके लाइफ में लोग हो सकते हैं जो इस समय बहुत बेचैन हैं। बहुत ताकतवर होने के बाद भी ये बेचैनी क्यों? किसी की यूनिटी टूट रही है, काफ़ी ज़्यादा किसी ने एक झुंड बनाया हुआ था आपको परेशान करने के लिए, तो उनकी यूनिटी टूटती हुई नज़र आ रही है। आपस में लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं। तो बेचैनी क्यों बढ़ी है कि कुछ लौट के आ रहा उनके तरफ, जो सदा के लिए उनके जीवन से दूर हो गया था, जो एकदम निश्चिंत हो गए थे ये लोग कि हमारी लाइफ तो एकदम सेट है, कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं पे आपने ना जो ज़बरदस्त अपनी तलवार चलाई, कहने का मतलब अपना दिमाग, अपनी बुद्धि जो आपने लगाई ना, क्योंकि आपको इनकी गंदगी लेनी नहीं थी। आपको इन्होंने जो आपके तरफ गंदगी भेजी गई थी वो आपने इन्हीं को मुबारकबाद दे के भेज दी इन्हीं के तरफ। और आपने आर्कएंजल माइकल से, यहाँ पे किसी के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है, किसी ने आर्कएंजल माइकल की जो सॉर्ड है उसको यहाँ पे मैनिफेस्ट किया था, और जो भी उसके पास गंदी क्रियाएं, काली क्रियाएं गई थी उसने उसी तरफ उस सॉर्ड से उड़ा दिया। जहाँ से आई थी ये काली क्रिया वहीं गई। क्या गज़ब की टेक्निक अपनाई है भाई। ये तो मैं फर्स्ट टाइम इस कार्ड में देख रही हूँ, क्योंकि सॉर्ड से तो कॉर्ड कटिंग सुना था, पर आर्कएंजल माइकल की सॉर्ड को मैनिफेस्ट करके यहाँ पे ब्लैक मैजिक को रिवर्स किया गया है। ओके, क्या बात है। तो भाई आपने बड़ा भारी दिमाग लगाया, ज़बरदस्त दिमाग लगाया। अब मैं आर्कएंजल माइकल कह रही हूँ, आप कुछ और कहते होगे, हो सकता है किसी और नाम से आप इन्हें जानते होगे, या किसी देवी देवता को आप मानते होगे। तो आपने उनके द्वारा एक बड़ी भारी हिम्मत यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को बेचैनी है कि अपना किया हुआ मुंह पे आके सीधे पड़ा है,
जबकि आपको पता चला किसी भी तरीके से, काफ़ी आप यहाँ पे अवेकन, क्योंकि अवेकनिंग का यहाँ पे कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, काफ़ी अवेकन सोल हो आपके साथ। अगर कोई कुछ भी करता है, कोई इंसान अच्छा रहे बुरा रहे, कोई कुछ भी करे, आपको सारी चीज़ों का पता चलता है। आर्कएंजल गैब्रियल, ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ में मदद की है आर्कएंजल गैब्रियल ने भी। बहुत डिफ़िकल्ट आप अपने जीवन में सिचुएशन से गुजर रहे थे, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया था, बहुत बड़ी काली क्रिया की गई थी, जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल था। शायद आपका एंजल्स पे बहुत भरोसा होगा और आपने एंजल्स की ही सोर्ड से इसे वापस भेज दिया। क्या गजब का आपने पलटवार किया। यहाँ पे पलटवार की एनर्जी मुझे फील हो रही है, और इसीलिए ये लोग बहुत घबराए हुए थे। बेचैनी इसलिए बढ़ गई है कि कुछ लौटने वाला है, यानी ये तो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब तो आप गए कि गए, क्योंकि पैसे बहुत लगे थे ना। जहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं ना, वहाँ इंसान को लगता है हाँ हाँ ये काम तो बिल्कुल परफेक्ट ही होगा। तो ऐसा ही किसी ने सोचा था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ भेजने वालों को ही दे दिया गया है। दिमाग चलाया आपने यहाँ पे, बहुत स्मार्ट हो आप। बुरा करते नहीं हो, बुरा करने वाले को छोड़ते नहीं हो। अगर पहले आप छेड़ते नहीं हो और जो आपको छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं हो, ये यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आप एक मैजिशियन बने हो, ओ माय गॉड, आप एक मैजिशियन हो भाई। जो मैनिफेस्ट कर लोगे वो पूरा होना ही होना है। एंजल से आपको अधिकार दे दिया भाई, कि आज़ादी दे दी है आपको, की दे दी है, आपके हाथ में चाबी दे दी है। जितना जो चाहो मैनिफेस्ट करो, ले लो, क्योंकि आप यहाँ पे ना एक ऐसी एनर्जी में हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन अगर बात आप पे बन आए कि आप किसी को छेड़ नहीं हो, किसी को परेशान नहीं करो, अगर कोई आपको अननेसेसरी का परेशान कर रहा है, तो फिर आपका हायर सेल्फ आपकी भी नहीं सुनता। जो उसे करना है वो करेगा ही करेगा। आपके अंदर एक ऐसी पावर मुझे दिख रही है जहाँ पे एंजल्स बहुत खुश हैं भाई। यहाँ पे सारे एंजल्स की ही एनर्जी आई है। यहाँ पे एंजल्स आपसे बहुत खुश हैं और 24/7 वो आपके साथ रहते हैं। इसीलिए कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। चाहे जितनी भी इन्होंने पैसे खर्च किए हों, चाहे जितनी भी इन्होंने ताकतवर आपके ऊपर चीज़ें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की हों, लेकिन वो चीज़ें उन्हीं के तरफ भेज दी गई हैं, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, आप मैजिशियन हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में इतने बैलेंस हो, इस बैलेंस के कारण आप किसी भी नेगेटिविटी वगैरह से आप डरते वरते नहीं हो, बहुत बैलेंस पर्सन हो आप। तो ये बैलेंस ही आपको बहुत सारी नेगेटिविटी से बचाती है, क्योंकि आप नेगेटिव की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता। बड़ा लाइफ एक्सपीरियंस है आपको, बहुत सारे अच्छों के आपने यहाँ पे गुर्दे छिले हैं, अगर मैं कहूँ तो अच्छों के छिले हैं। लेकिन हाँ, जो ऐसा होता है जिसको जब तक असली रूप ना दिखा वो इंसान सुधरता नहीं है। तो बहुतों के आपने यहाँ पे अच्छी तरीके से आपने सामना किया है बहुत सारे लोगों को, और धूल भी चटाई है, और बहुत सारे लोग आपसे डरते भी हैं। और अभी तो बेचैनी भी पड़ी हुई है, क्योंकि खूब आपके ऊपर किया था इन लोगों ने ब्लैक मैजिक, और वो आपने इन्हीं के मुंह पे फेंक दिया। आर्कएंजल माइकल को साथ लेकर के इनके ऊपर ही डाल दिया। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वक्त व्हील ऑफ फॉर्चून है। वक्त, ये बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे बता रहा है ये कार्ड। मैं क्या ही बोलूँ, ये बहुत लंबी रीडिंग होगी अगर मैंने यहाँ पे बहुत कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। इतने चैलेंजेस से आप गुजरे हो कि अभी आप मास्टर बन चुके हो। अब तो आप चैलेंजेस को खुद ही बुलाते हो कि भाई आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों से गुजर चुके हो कि आपका डर निकल गया है। और जब भी आपका बुरा वक्त आया है, बुरे वक्त में ही वक्त ने आपका साथ दिया है। जब बैड फॉर्चून यानी कि बुरा वक्त आया है, गुड फॉर्चून को आपने पुकारा है, और उस वक्त ने ही आपको निकाला है वहाँ से आके। जैसी भी आपकी परिस्थिति रही हो, आपको स्ट्रेंथ दी है, ताकत दिया है आपको। यानी कि आप ना ईश्वर से एक ऐसी ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है अनंत, ना आपका कोई भेद नहीं पा सकता, चाहे कोई कितना भी स्मार्ट आ जाए। जस्टिस आपके पाले में है। यहाँ पे बहुत बड़ा जस्टिस आपके साथ हो रहा है, और आपने अपने साथ जस्टिस किया, एंजल्स ने आपका साथ दिया, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। कोई बहुत दुखी है, अकेला है,
पहले देखिए यहाँ पे मैं आपकी ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपने सारी जंग अकेले ही लड़ी है, किसी ने आपका साथ वाथ नहीं दिया है, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े जंग में शामिल थे। वैसे भी लोग पीछे अपने आप छूटते गए, किसी सबकी हिम्मत जवाब दे गई। जो लोग भी आपसे जुड़े थे, जिस जंग में आप कूद पड़े थे, जो सामने आपके आ रहा था, आपके पास जितनी ताकत थी आप लड़ रहे थे, किसी को आप बुला नहीं रहे थे, देखने वाले दूर से सहम के देख रहे थे। हिम्मत ही नहीं किसी की पड़ रही थी कि इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों को आप कैसे झेल रहे हो, सिर्फ हक्का बक्का बन के दूर से देख रहे थे। आपके साथ खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और आप समझते हो, आपको पता है हर इंसान इस जंग से नहीं निकल सकता है। शायद आपने भी कभी उम्मीद खोई थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, आप कमेंट बॉक्स में एंजल्स को ज़रूर यहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो करें। एंजल्स ने आपका बहुत साथ दिया है, हर जगह आपको प्रोटेक्ट किया है। बहुत से ऐसे वार आपके ऊपर हुए हैं जहाँ पे एंजल्स ने अपने ऊपर लिया है, उसको आप तक पहुँचने ही नहीं दिया है, बीच में ही वापस कर दिया है उस वार को। ऐसे पिलर्स रहे हैं एंजल्स आपके लिए कि उन पिलर्स का सहारा ले लेके आपने अपनी ज़िंदगी में जो जंग, जो लड़ाई लड़ी है, आपको पता है ये बात कि यहाँ पे अनसीन फोर्सेस आपके साथ काम करती हैं। एंजल्स की प्रेजेंस आपने बहुत बार महसूस की होगी, लेकिन आपको पता है आप इसका प्रूफ नहीं किसी को दे सकते, इसलिए आप किसी से कहते नहीं हो, पर आपके साथ हमेशा एंजल्स रहते हैं। कोई आपकी इस पावर को देख के, इस हिम्मत को देख के, जो आप किसी से मदद नहीं लेते हो, ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है। कोई बहुत ही दुखी है, एक हर्मिट की एनर्जी में है, अकेले बैठ के कोई सोच रहा है आपके बारे में कि ऐसी जो जंग आपने लड़ी है, किसी ने किसी को देखा ही नहीं था, कोई सोच रहा है कैसे आप, क्या मदद आपको मिल रही है, कोई सोच रहा है कहाँ से ये ताकत आ रही है, कहाँ से ये हिम्मत आ रही है आपके अंदर। तो इस समय कोई बहुत ही ज़्यादा बेचैनी किसकी बढ़ गई है कि कुछ लौटने वाला, उसको आभास पहले ही हो गया कि मैंने ऐसे इंसान को छेड़ दिया है जहाँ से जो मैंने भेजा है ना, तो मुझे डबल होके ही मिलेगा। तो वो गया उसी के पास। तो अभी और देखते हैं और क्या एनर्जी यहाँ पे। काफ़ी बैलेंस आपने खुद के, आपने अपनी सोल पे बहुत काम किया है। यहाँ पे 10 स्टार, आप बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हो, इतना शाइन कर रहे हो ये देख के कोई बहुत दुखी है। और यहाँ पे देखिए 10 स्टार हो, बड़ा मैजिक कर रहे हो अपने लाइफ में। लोगों को लग रहा है भाई क्या, कौन सी आपकी चाबी मिल गई है, कौन सी जादू की छड़ी आपको मिल गई। तो ये देखिए इतनी लंबी छड़ी है ना, ये आपके लिए है ही। एंजल्स ने आपको जादू की छड़ी दी है, स्टार की तरह चमक रहे हो। जो भी बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हो, कोई भी क्रिएटिविटी है, धूम मचा रही है आपकी क्रिएटिविटी। लोग देख देख के हैरान अभी तो नहीं हुए, अभी हैरान होने वाले हैं। आगे आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा अभी लोगों को, जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर रहे थे, आपके तरक्की, आपकी उन्नति को एक गलत दिशा दे रहे थे, गलत बातें बोली जा रही थी कि ऐसा तो इंसान कर ही नहीं सकता, या तो भगवान बन जाए या तो फिर शैतान ही बन जाए, मजिशियन। बहुत लोग आपको तांत्रिक का रूप भी दे रहे हैं कि ये तो तंत्र मंत्र करता है, तंत्र मंत्र सीखा है इसने, क्योंकि इन्होंने तो जीवन में कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। आप स्टार की तरह चमक रहे हो, बहुत फेमस होते हो। आगे देखिए आने वाला समय जो है ना, अगर आप अभी भी कोई छोटा मोटा ऐसा काम कर रहे हो अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, जो आपको अंदर से आती है, आपको कोई सिखा नहीं रहा है, आपने कहीं सीखा नहीं है, आपके अंदर ही, आपकी सोल में ही है, जो राइट टाइमिंग पे आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल रही है। आप जो भी काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा उसमें आप नेम फेम करने वाले हो, बहुत फेमस होते हुए नज़र आ रहे हो। आपके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती हुई मुझे दिख रही है। आपके काम को बहुत पसंद किया जा रहा है जो भी आप कर रहे हो, और आप जितना कदम बढ़ा रहे हो उससे 4 कदम आगे बढ़ के आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है उसमें। ये क्यों हो रहा है ऐसा कि आपकी ब्लेसिंग इस समय एक्टिवेट, जितनी भी आपने ब्लेसिंग्स यहाँ पे इकट्ठा की थी, जितने नेक कर्म किए थे, डिवाइन की, एंजल्स की, यूनिवर्स की, सारी ब्लेसिंग्स आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। ब्लेसिंग्स जो मिली थी वो अब आप सोचोगे रुकी क्यों थी, क्योंकि रोका गया था, आपकी ब्लेसिंग्स को रोका गया था। किसी को ये डर था ये ब्लेसिंग्स अगर एक्टिवेट हो गई फिर तो आप स्टार ही बनोगे, और ये समय आ गया।
आपकी ब्लेसिंग रोकी गई थी, लेकिन वो रुकावटें ख़त्म हो गई यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल और आपकी स्ट्रेंथ ने मिलके वो सारी जो आपकी ब्लेसिंग्स को रोकी गई थी उन सारे बंधनों को काट दिया है। अब यहाँ पे आप स्टार, आपकी सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे एक्टिवेट एक साथ हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में एक साथ आपके ना ग्रोथ हो रही है। आपको भी कभी कभी यकीन नहीं होता होगा कि एक साथ कैसे इतना मुझे मिल सकता है। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप बहुत आगे जाके, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आपको भी लगेगा, क्योंकि मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। सच्चाई यही है कि अभी आप आसमान छूने वाले हो। यहाँ पे रिलीज़, पास्ट के बहुत सारे कुछ ऐसे दुख हैं, आप तो यहाँ पे हील्ड हो, पूरी तरीके से अवेकन हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा समय, कुछ ऐसा माहौल कभी बन जाता है कि आप पास्ट की चीज़ों में उलझ जाते हो, पास्ट की चीज़ों को सोचने लगते हो, जो बहुत ही एक कठिन समय आपका गुजरा है। तो आप अतीत में कभी कभी चले जाते हो और उन चीज़ों को सोच के बहुत दुखी होने लगते हो। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स में आपकी रुकावट बन जाती है। आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए। इस अतीत को आपको पूरी तरह क्लोज़ करना ही पड़ेगा। अगर आपने इसे क्लोज़ नहीं किया तो आप पूरी तरह से वहाँ फंसेंगे और दुखी होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से वंचित रह जाएंगे। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस है, जो हो गया उस पर स्टॉप लगाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। जो दुख, जो दर्द चला गया चला गया, अब आगे की तरफ देखना, पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है। ये आपकी ब्लेसिंग्स को रोकता है, क्योंकि अब सिर्फ आपको अपने हायर सेल्फ पे रहना है, लोअर में जाना ही नहीं है कि आगे पीछे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अवेकनिंग अगेन आ रहा है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, इसीलिए आपके लिए ये मैंडेटरी है कि आप अभी पास्ट में नहीं जाओगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि अभी आप एक एंजल की तरह बन चुके हो और आप एंजल से फिर अपने उसी एनर्जी में जा रहे हो जो बहुत लोएस्ट फॉर्म है आपका, वहाँ नहीं जाना है आपको। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है। आपको इतनी बड़ी मैजिशियन की ताकत दे दी गई इस समय कि धीरे धीरे सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, लेकिन कभी कभी आप जानबूझ के अपने अतीत को याद करते रहते हो। यहाँ पे द मून लिखा हुआ है आपके ऊपर ना, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के द्वारा आपके ऊपर बार बार यहाँ पे मून मैजिक किए गए हैं। मून यानी कि न्यू मून के समय पे बैक टू बैक आपके ऊपर बहुत सारे मून मैजिक किए गए हैं। आपके मन को पूरी तरह से कंट्रोल में करने के लिए कोई ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में, कोई ऐसा इंसान कि आप किसी की ज़बरदस्ती थोपी हुई बात को मानते नहीं हो। जो बात आपको सही लगती है, आप इज़्ज़त करते हो सबकी, उन बातों को सुनते हो। ज़बरदस्ती अगर कोई आपको मनवाने की कोशिश करता है तो आप नहीं मानते हो। इसीलिए किसी ने आपको ना पूरी तरह अपने अंडर में ट्रैप करने के लिए बार बार मून मैजिक किया, लेकिन मून मैजिक करने के बाद सन का कार्ड आना हंसी ही लग रही है मुझे, क्योंकि इनका मून मैजिक जब आप सन निकल आया तो फिर मून रहा ही कहाँ, है ना। किसी ने कितना भी मून मैजिक किया हुआ हो तो आपकी अवेकनिंग हो गई। सन का कार्ड है, आप एक उजाले की तरफ चले गए, बढ़ गए आप उजाले की तरफ। तो अभी इनका मून मैजिक सब बेकार हो गया, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मून के बाद सन का आना, इसका मतलब कि जब सन आ जाता है ना अपने मैदान में, फिर मून की कोई मतलब नहीं रह जाता। आप एक एम्प्रेस हो तभी तो। अब जाके इस रीडिंग का असली मकसद पता चला कि ये इतनी सारी ब्लेसिंग है क्यों आपके साथ। तो आप एक एम्प्रेस हो, एक मदर फिगर हो सकते हो, सिंगल मदर हो सकते हो। अगर सिंगल मदर नहीं हो तो एक एम्प्रेस हो। गॉडेस लाइक एनर्जी है आपकी, नर्चरिंग, सूदिंग, केयरिंग नेचर आपका हो सकता है। आपका प्यार लोग फील कर पाते हैं। हर किसी के लिए एक समान प्यार होता है, जैसे यूनिवर्स का प्यार है, मदर गाया, मदर नेचर का प्यार है, ठीक वैसा ही आपका है। आप एक गॉडेस लाइक एनर्जी में हो और ऐसी एनर्जी पे मून मैजिक असंभव है भाई। द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, फुल प्रोटेक्शन के साथ आप इस दुनिया में इस समय एग्जिस्ट कर रहे हो। कोई कुछ भी कर ले, कोई अगर आपको जलन भी भेजेगा ना तो ये उसी के तरफ मल्टीप्लाई होके जाएगी ये जलन। कोई नेगेटिविटी भेजेगा तो वो भी उसी के तरफ जाएगी।
आप गॉडेस लाइक एनर्जी में हो, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है आपके साथ, तो आपके साथ अभी चीज़ें असंभव है। कोई बैठ के यहाँ पे डे ड्रीमिंग करता रहता है दिन रात, आपके बारे में कोई बहुत सोच रहा है। किसी ने पास्ट में आपको बहुत दुख दर्द दिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ बनने के लिए उसने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन बोला गया ना, दुनिया में आप एक ही पीस हो सकते हो। हर किसी इंसान का ना एक हर इंसान उसके जैसा कोई बनने की कोशिश करे, एग्जैक्ट तो बन नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे कोई आपको फॉलो करता है, दिन रात डे ड्रीमिंग करना, और किसी को अभी अफसोस हो रहा है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलत बातें बोली हो सकती है, आपसे लड़ाई झगड़े किए हो सकते हैं किसी चीज़ के लिए यहाँ पे। लेकिन आप किसी इंसान के अब चंगल में हो ही नहीं, आप दूर हो हर किसी से। जिसको डे ड्रीम करना हो डे ड्रीम करे, जिसको रात में सोचना हो, ओवर थिंकिंग करना हो, जो भी करना हो करे। आप इन सब चीज़ों से परे हो, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आपकी एनर्जी को छू पाना एक लोगों के लिए सपना हो सकता है, इतना आसान है। हाई प्रिस्टेस, ओह माय गॉड, क्या ही बोलूँ मैं। बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हो, बहुत सारी चीज़ें आप अपने अंदर आपने छुपा के रखी हुई है। आप वक्त वक्त पे अपनी एनर्जीज़ को निकालते हो, ऐसे ही किसी को बताते नहीं हो, क्योंकि आपने दुनिया बहुत देख ली। आपके एनर्जीज़ को पास्ट में बहुत चोरी किया गया था, इसलिए अभी आप नहीं बताते हो। आप जिसके पास भी रहे होगे ना, उसके घर में जब तक आप रहे होगे, किसी के भी घर में, अपने घर में, किसी के घर में आप रहे होगे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई होगी, बहुत विक्ट्री उसे मिली होगी, उस इंसान को बहुत प्रोग्रेस हुआ होगा, बहुत ग्रोथ हुई होगी, बहुत अबंडेंस उस घर में आई होगी। लेकिन जिस घर को आपने लात मार दिया, जिस घर को छोड़ दिया ना, अभी वहाँ के लोग एक ऑर्फन की तरह घूम रहे हैं, जैसे कोई धनी धूरी ही नहीं है उन लोगों का, कोई उनका रखवाला नहीं है। बहुत बुरी कंडीशन है वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों ने आपकी एनर्जी को चोरी तो की, लेकिन यहाँ भी इनके पास आपको दुख भी देते रहे। ये नहीं कि हम जिसके वजह से अपने ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम उसको तो खुश रखें, नहीं। तो आपकी एनर्जी से ये अपना घर भरते गए, और आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी यहाँ पे मिला है पास्ट में। और आपने जब इनका घर छोड़ा, अभी ये पूरी औकात में है अपने। शून्य की एनर्जी है, भोलेनाथ जी के आप भक्त हो सकते हो, शिव की। शिव तत्व आपके अंदर जागृत यहाँ पे मुझे दिख रहा है, होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे क्या कार्ड है देखते हैं। द लवर्स, जिसने आपको बहुत पेन दिया ना, ये कोई आपका लव रिलेशन हो सकता है, या कोई आपका पार्टनर हो सकता है जिसने आपको पहले लव शो किया और आपको पहचान ही नहीं पाया। उसी के सामने उसकी डेस्टिनी बहुत कुछ लेके खड़ी थी, मगर उस इंसान ने पत्थर चुना, हीरे को देख ही नहीं पाया। और आज कोई बहुत पश्चाताप के आंसू रो रहा है, जो आप उसकी लाइफ में नहीं हो। आप निकल गए हो किसी के लाइफ से, आपने खुद पे बहुत काम किया, आप सोल सर्चिंग की तरफ हो, हर्मिट की एनर्जी है। तो यहाँ पे किसी की बेचैनी इसलिए बढ़ रही है कि कुछ लौटने वाला है उसके तरफ। जितनी भी सारी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, आर्कएंजल रेजियल के सॉर्ड ने सब उन्हीं के ऊपर उठा के फेंका है, और आज उनकी हालत एक सड़क के डॉगी की तरह है। कोई भी इनकी सुन नहीं रहा, बहुत बुरी कंडीशन में है, इसीलिए तो बेचैनी हो रही है। जो दिया था वो वापस गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 13, 16, 10, 18, 6, 8, 9, 12, 3, 2, 21, 0 एंड ओके, यहाँ पे क्या नंबर है? 17 नंबर, ओके, 17। और क्या नंबर है यहाँ पे? 1 नंबर, ओके। भाई, यूनिवर्स के नज़र में आप नंबर 1 हो, चाहे जो हो। बहुत प्यार करते हैं यूनिवर्स आपसे, बहुत ज़्यादा, ओके। एंड 5 नंबर, 14 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं।
एज देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 35 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, 39, 50, 53, 54, 57, 58, 46, 48, 40, 41, 44, 49, 60, 61, 61 तक की एज यहाँ पे मुझे निकल के आई है। अभी चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल से गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? कोई अगर यहाँ पे मैसेज रह गया हो तो मैसेज भी दे सकते हैं। गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? नो नीड टू वरी, क्योंकि आपके ऊपर टोटल एंजल्स का हाथ है। एंजल्स बहुत सारा काम कर रहे हैं, आपके बैक में बहुत सारा काम हो रहा है आपके। आप यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है आपको चिंता नहीं करनी है, आपको खुश रहना है। आपकी अवेकनिंग यहाँ पे हो, आप एक कंसोल्ड हो। आपको तो वैसे भी एंजल्स दुखी नहीं रहने देंगे। कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आ सकता है, क्योंकि किसी की हालत बहुत ख़राब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई जम के किसी को कर्मा यहाँ पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ये बहुत सोच विचार कोई कर रहा है कि आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना अच्छा होगा। किसी के दिमाग में ये बातें आ रही हैं, और ये यूनिवर्स का ही खेल चल रहा है, क्योंकि जिसने जितना ही आपको डाउन कराने की कोशिश की है ना, अब क्या आप सोचते हैं कि वो बच जाएगा? पैर धो के बैठे थे कि आप आएंगे पैर पड़ने, आप तो गए नहीं। लेकिन अभी इन्होंने जो सोचा भी उसका भी कर्म भुगतने वाले। इन्हें आपके पैरों पे आना ही पड़ेगा। फॉरगिवनेस, इन्हें माफ़ कर देना है। आपको बोला जा रहा है कोई अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपसे आते हैं तो अगर वो सॉरी बोलते हैं, माफ़ी फील करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। किसी को उसकी बातों के ताने नहीं देने हैं, है ना, कि आपने तो ऐसा किया था, अभी क्यों आप आए हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना। ठीक है, आपको बोलना है ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, क्योंकि आपकी टोटल यहाँ पे लाइफ एंजल्स के गाइडेंस में चल रही है। इसीलिए आपको फॉरगिवनेस में ही रहना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आ सकता है। ये उसी के रिगार्डिंग ये सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको गाइड कर दिया गया, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए मुझे नज़र आ रहे। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको रिसीव करना है, पीछे की बातों में नहीं जाना है आपको। तो चलिए कुछ हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी आपके लिए देखते हैं क्या निकल के आता है। पी, वी and L, K, S, D। देव किसी का नाम हो सकता है, देवीदास, देव, द्वारिका, देबू, दीपक, दिलीप, दशरथ, दुष्यंत, और यहाँ पे सारिका किसी का नाम होता, सागर किसी का नाम हो सकता है, सागरिका किसी का नाम हो सकता है, सागर किसी का नाम हो सकता है, सुमित, सुनीता, सुनील, और यहाँ पे श्याम किसी का नाम हो सकता है, श्यामा, सरिता, सविता, शंकर किसी का नाम हो सकता है, काली, कालिया ऐसे किसी का नाम हो सकता है, कोयल किसी का नाम हो सकता है, कुमकुम
कुमकुम किसी का नाम हो सकता है, लक्ष्मी किसी का नाम हो सकता है, विनायक किसी का नाम हो सकता है, विनीत किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे प्रतीक किसी का नाम हो सकता है, पूजा किसी का नाम हो सकता है, दिल्ली यहाँ पे निकल के आ रहा है, कोलकाता निकल के आ रहा है, लाजपत नगर आ रहा है, लखनऊ निकल के आ रहा है, लुधियाना एंड वापी, वाराणसी एंड यहाँ पे पनवेल और पंजाब, पाकिस्तान। देहरादून, तो फ्रेंड्स पल्लवी भी किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।